वेलकम टू डी यादव ला क्लासेस। AIB 19 के रिज़ल्ट में काफ़ी लोग इस बार क्लियर नहीं कर पाए हैं। काफ़ी सारे रीज़न्स हैं उसके, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाउंड्री लाइन पे हैं, जिन्हें लगता है कि उनको 1 या 2 मार्क्स की वजह से वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं। जिनको लग सकता है कि उनकी रीचेकिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो जा कर के AIB की वेबसाइट में 10 अप्रैल से पहले अप्लाई कर दें और अपनी कॉपीज़ की रीचेकिंग करा लें। जो भी OMR सीट है उसमें अगर किसी दिक्कत की वजह से, किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपका रिज़ल्ट सही नहीं आया है, तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन का प्रोसेस एकदम सिंपल है। आप यहाँ AIB की वेबसाइट पर जाएंगे, 500 रुपीज़ की जो फ़ीस है वो पेमेंट करेंगे और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है 1 तारीख से ये स्टार्ट हो गया है। आप 10 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पे आप रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं। अगर आप किसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप bci.helpdesk@smartexam.in पर जा करके अपनी हेल्प के लिए इस पर मेल डाल सकते हैं और अपना एनरोलमेंट नंबर दे करके आप अपनी डिटेल मैसेज जो है उनको कर दीजिए, ताकि वो आपको समय पे रिप्लाई कर दें। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी दिक्कत हुई है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप पास हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट में कुछ इशू लग रहा है, आप 500 रुपीज़ पेमेंट करके यहाँ पर जो भी रीज़न है कि डिफरेंट सेट कोड फील्ड इन द OMR ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, अगर आपसे गलती से दूसरे सेट ऑफ कोड आपसे फिल हो गया है कि और आपका कोड जो है उसको आपको याद है कि आपने ये वाला कोड फिल कर दिया है, लेकिन आपकी OMR शीट आपके पास होगी उसमें, या आपका जो कॉपी मिला होगा वो सेट होगा पेपर का, वो आपके पास होगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सेट है। तो कुछ भी आपसे अगर गलती हो गई हो टेक्निकल, तो आप जा कर के सिक्योर्ड लोअर मार्क देन एक्सपेक्टेड, आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा मार्क्स आए थे लेकिन यहाँ पर आपके मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं, आप चाहते हैं कि आपकी OMR शीट दोबारा चेक हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द सेट कोड फील्ड इज़ इनकरेक्ट बट द क्वेश्चन बुकलेट नंबर फील्ड इन OMR इज़ करेक्ट। तो कुछ भी इस तरह की गलती स्टूडेंट्स आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर कोई गलती हो गई है आपसे और आप चाहते हैं कि आपका वो अटेम्प्ट बेकार ना जाए, तो आप यहाँ पर OMR सीट में जो अप्लाई कर दीजिए। साथ ही एक और क्वेश्चन आया है स्टूडेंट का कि किसी किसी का रिज़ल्ट विदहेल्ड लिख के आ रहा है या पास लिख करके आ रहा है, लेकिन आपको उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। आपको अपनी जो है इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आप लोगों ने जमा नहीं किए हैं, जो स्टेट बार काउंसिल के इनरोलमेंट का सर्टिफिकेट होता है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो आप वो जमा कर दीजिए, आपका रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा। तो और कोई वट एवर रीज़न है इसके अलावा, तो आप वो भी आप मेंशन करके आप 500 रुपीज़ पे करके अपनी OMR सीट चेक करा सकते हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा आप फ़ी पे करते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद आपको अगर री अटैम्प्ट देना पड़ रहा है, तो आप ये सरकारी फ़ीस देने के लिए बार बार क्यों बाध्य हो रहे हैं? पहली बात, एक बार में ही तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्यों नहीं निकाल देते हैं? रीज़न इसका ये है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो स्टेट बार काउंसिल में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके एक्सपीरियंस की काउंटिंग तब तक नहीं होगी जब तक आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेंगे। अब दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम गाइडलाइन समय समय पर जारी कर दी हैं कि जिनका जिनका AIB क्लियर नहीं है उनकी लिस्टिंग की जाए और उनको जो है बार काउंसिल के इनरोलमेंट से हटाया जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चीज़ आपके साथ ना हो, और ये बेसिक्स एग्ज़ाम है, ये आप क्लियर कर लें, इसको बहुत ज़्यादा हल्के में मत लें और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी ना लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत हाई फाई लेवल का नहीं है। अगर आपने मिडिल लेवल की तैयारी भी करी है तो ये आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको AIB का एग्ज़ाम क्लियर करना है या आपको लॉ की प्रैक्टिस करनी है, तो भी आपको सब्जेक्ट की थारो नॉलेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आप अपने क्लाइंट को क्या समझाएंगे बगैर सब्जेक्ट की नॉलेज हुए। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट की नॉलेज थोड़ी बहुत लेनी ज़रूरी है, ताकि आपको वो अपने टिप पे रहें, वो सेक्शंस अपने टिप पे रहें, कुछ केस लॉज इंपॉर्टेंट है वो आपके टिप पे रहें। अगर इन सब चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और नए केस लॉज जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए
समय समय पर यहाँ पर कई सारी फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डेडिकेटेड तैयारी करें तो डेडिकेटेड बैच इसका लॉन्च किया जा रहा है 5000 की पर मंथ कॉस्ट के बेसिस पे। 5000 मंथली कॉस्ट की बेसिस पे ये बैच लॉन्च किया जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट है और आपके पास पूरी चॉइस है कि आप उस पर मंथली कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो बैच आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है। अगर बैच आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है तो आप उस बैच को छोड़ सकते हैं। 1 महीने की तैयारी के जो हिसाब से आप उस बैच को छोड़ सकते हैं। 5000 में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये बैच ज़रूर ट्राई करें। काफ़ी मेहनत से ये सारे कंटेंट उसमें तैयार किए जाएंगे और आपको डिलीवर किया जाएगा। दो मोड पे ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो है बैच जो स्टार्ट होगा वो आपका जुडिशरी मोड पे होगा और एक जो बैच स्टार्ट होगा वो आपको बेसिक मोड पे स्टार्ट होगा, जिसमें आपको हर चीज़ की बेसिक नॉलेज दी जाएगी और वो AIB एग्ज़ाम के लिए होगा और खाली और बाकी आपको सब्जेक्ट की नॉलेज देने के लिए होगा। तो उसमें जो है ये बैच जो दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेयर मिनिमम फीस ही ली जा रही है यहाँ पे, क्योंकि जो सब्जेक्ट जो बेसिक वाला बैच भी है उसमें भी जो नए वाले IPC CRPC और एविडेंस हैं ये तीनों बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। इनमें दोनों बैचों में ये तीनों लॉस बड़े डिटेल में कवर किए जाएंगे। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर किया जाएगा। 4 लॉस जो हैं वो दोनों ही बैचों में बड़े ही डिटेल के साथ कवर किए जाएंगे। लेकिन AIB के हिसाब से पहला वाला बैच जो है, क्योंकि 19 सब्जेक्ट जो हैं आपके कवर करना काफ़ी ज़्यादा जुडिशरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके AIB 20 जो आ रहा है उसके संदर्भ में इतना ज़्यादा उसका वैल्यूएशन नहीं है। तो इसलिए AIB 20 के लिए आप अभी से कमर कस लीजिए। पेपर का जो एग्ज़ाम होता है उसकी भी फ़ीस बहुत सस्ती नहीं है, ये फालतू में वेस्ट ना हो इसलिए। और आपको लॉ के एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो होनी भी ज़रूरी है। आप ये बैच ट्रायल बेसिस पे ले सकते हैं। बैच में जब भी आप एनरोल करेंगे इस बैच में, यहाँ पे dyadavclasses.in करके वेबसाइट है, वहाँ पे आप जा कर के इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूँ। dyadavclasses.in पे जाएंगे आप, यहाँ पर आप कोर्सेस में जाएंगे या फिर यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट में सीधा जा कर के यहाँ पे आप मेंशन करेंगे अपना नाम, अपना लास्ट नेम, अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी और अपना मैसेज यहाँ पे आप टाइप करेंगे। अगर आपको जुडिशरी का बैच ज्वाइन करना है तो आप जुडिशरी टाइप करेंगे, या AIB का बैच ज्वाइन करना है तो AIB टाइप करेंगे और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये बैच जो है ये 18 महीने जो जुडिशरी की क्लासेस चलेंगी उसके लिए है और उसके बाद जो AIB की क्लासेस चलेंगी उसमें 4 या 5 महीने में 6 महीने में आपका ये कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा AIB के संदर्भ में। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर की सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकें। साथ ही 10 जो है आपके 10 आवर्स जो है इसमें आपको मिलेंगे, ताकि आपको फ्री 10 आवर्स मिलेंगे जिसमें आपको एनरोलमेंट फ़ीस केवल देनी है। आपको 500 जो है वो पेमेंट करनी है। 500 पेमेंट के साथ आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा और आप इस बैच में एनरोल हो जाएंगे, जिसके आपको जो 10 आवर्स हैं वो फ्री क्लासेस मिलेंगी आपको। और उन 10 आवर्स की क्लासेस में आप डिसाइड कर सकते हैं आपको आगे जाना है या आपको नहीं जाना है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि काफ़ी अच्छे से आपको गाइड करूँगा ताकि आपका इस बार जो AIB 20 है वो क्लियर हो जाए। साथ ही जो बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट्स है जुडिशरी क्लियर करना चाहते हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपकी जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके और आप जो है भविष्य में किसी भी लॉ एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक्स अ लॉट।